हिंदू धर्म में नवरात्रि या फिर कोई अन्य भी पूजा में कलश स्थापना सर्वसामान्य होती है। हमारे किसी भी पूजन कार्य में या फिर किसी भी शुभ कार्य करने से पहले कलश स्थापना करने का विधान होता है। शास्त्रों में कलश को पूजा के स्थान पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। पूजा में कलश स्थापना करने से पूजा का शुभ और मंगल फल हमें मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो है वो सफल नहीं माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों कि पूजा में कलश की स्थापना क्यों की जाती है, कलश की स्थापना का महत्व क्या है, कलश स्थापना कैसे करते हैं, कलश में किस किस चीज़ का वास होता है, यानी कि किन देवी देवताओं का वास होता है, क्या बिना कलश स्थापन के पूजा संपूर्ण नहीं होती है। इन सारे सवालों के आज मैं जवाब लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आज की ये नॉलेज जो है ना, ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी अनुष्ठान के लिए कलश की स्थापना करना सबसे ज़्यादा जो है जरूरी बताया गया है। पूजा में कलश स्थापना करने से पूजा का शुभ और मंगल फल हमें मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं मानी जाती है सही। इसलिए चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या फिर अन्य कोई भी पूजा हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, हर जगह पूजा कलश स्थापना की जाती है। जिस पूजा में कलश की स्थापना होती है उस पूजा में 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कलश में ही विराजमान होते हैं। नवरात्रि के अलावा घर में कोई भी धार्मिक कार्य हो, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी विवाह, दुकान का उद्घाटन, दीपावली पूजन, करवा चौथ पूजा आदि अन्य जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले उन सभी में कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है और फिर उसके बाद कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने के बाद ही पूजा स्थान पर देवी और देवताओं को पूजा स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कलश स्थापना करने से घर में और दुकान में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सुख शांति के साथ समृद्धि भी बनी रहती है। मुझसे इस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे थे। ये तो सही है, लेकिन कलश की स्थापना करते ही क्यों है। हिंदू धर्म में कलश स्थापना के संबंध में एक पौराणिक कथा भी है दोस्तों। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए कलश में अमृतत्व की भावना रहती है। यही कारण है कि घर के किसी भी शुभ अवसर पर और पूजा पाठ में कलश स्थापना की विधि संपन्न कराई जाती है। कहते भी हैं कलश में 33 कोटि देवी देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों का वास होता है। कलश को मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। इसकी स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि होती है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलश संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक भी होता है। मान्यता होती है दोस्तों कि संपूर्ण देवता ब्रह्मांड में एक साथ विराजित होते हैं। पूजन में कलश स्थापना इस बात का सूचक होता है कि कलश के माध्यम से समस्त देवी देवताओं हमारे पूजा में विराजित होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अब हम जान लेते हैं कि कलश की जो स्थापना होती है वो किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हमें कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना होता है। अब पूर्व दिशा में कलश स्थापना करना है तो वहाँ पर गंगा जल थोड़ा सा छिड़क लेते हैं। उसके बाद उस जगह पर चावल यानी कि अक्षत रखते हैं। फिर उन अक्षत पर जल वाला कलश आप रखें। इसके बाद कलश में हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, सुपारी, दुर्वा और अक्षत, इन सभी चीज़ों को एक साथ डाल दिया जाता है। फिर कलश के मुख पर चारों ओर 5 अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगाए जाते हैं और इन पर तिलक लगाया जाता है। तिलक आप हल्दी से भी लगा सकते हैं और कुमकुम से भी लगा सकते हैं। फिर उन पत्तों पर कलश में नारियल को रखा जाता है। नारियल को या तो कलावा से बांध कर रखा जाता है और या फिर जो है लाल किसी भी कपड़े में लपेट कर बांध कर उसमें रखा जाता है।
यदि आप लाल कपड़े नहीं लपेट सकते हैं तो कलावा अवश्य बांधें। दोस्तों, कलावा बांधने का एक खास विधान होता है। कलश पर कलावे को हमेशा 9 बार लपेटना होता है। 9 बार से यदि आप कम लपेटते हैं, जैसे बहुत बार मैंने देखा है लोग कोई 5 बार लपेटते हैं, कोई 7 बार लपेटते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में हमेशा ही लक्ष्मी की कमी रहती है। इसलिए कलावे को हमेशा 9 बार जरूर लपेटें। इसके बाद कलश पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाना चाहिए। यदि आप भूल जाते हो तो स्वास्तिक का चिन्ह आप बनाना बिल्कुल ही ना भूलें। अब बात साथ ही कर लेते हैं दोस्तों, कलश के किस किस हिस्सों में किन का वास होता है। तो हम ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं। कलश के सबसे ऊपर में होता है नारियल, जिसमें कार्तिकेय जी का स्थान होता है। उसके बाद होता है नारियल में लपेटी हुई मौली, जो लक्ष्मी जी का स्थान होता है। ये जो नारियल पे हम मौली धागा लपेटते हैं या लाल कपड़े से हम लपेटते हैं उन्हें, वो लक्ष्मी जी का स्थान होता है। अब बात आती है आम के पत्ते की या सूप के पत्ते की। तो आम के पत्ते में या सूप के पत्ते में अमृत का स्थान माना जाता है। कलश के मुख में विष्णु जी का स्थान होता है। कलश के मुख के थोड़ा सा नीचे यदि आते हैं तो उन्हें भगवान शिव का स्थान माना जाता है। और कलश के मुख के भी और नीचे आते हैं, जहाँ से भाग थोड़ा सा फैल जाता है, यानी कि थोड़ा गहरा हो जाता है, तो उस फैले हुए भाग में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। और उससे भी अब आप थोड़ा सा नीचे आए, जब थोड़ा सा कलश संकीर्ण होने लगता है नीचे की तरफ से, तो उस स्थान पर कलश के बाहरी हिस्सों में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। कलश पर जो स्वास्तिक बना है वो 4 युगों का प्रतीक होता है। और कलश की जो पेंदी होती है, जो सबसे नीचे वाला तल होता है, उनमें शिव और पार्वती का स्थान माना जाता है। कलश का जल इस बात का संकेत होता है कि वह हमारे मन की तरह शीतल और निर्मल बना रहे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने जितने भी प्रश्न मुझसे पूछे थे, मैं उन सभी का जवाब आपको दे पाई हूँ। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।